कार्तिक माह का महात्म्यम नवा अध्यायः। राजा पृथु कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह में तुलसी में जो भगवान विष्णु जी निवास करते हैं उसके जड़ में भगवान विष्णु का स्थान बताया है। हे प्रभु, कृपा करके अब मुझे माता तुलसी की महात्म्यम सुनाइए। कृपा करके बताइए कि कैसे माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसकी कथा क्या है, इसकी महिमा क्या है, किस प्रकार से माता तुलसी उत्पन्न हुई है, इसकी कथा बताने का कष्ट करें। देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और वह राजा से कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको माता तुलसी का महात्म्यम और उनके जन्म की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। आप उसे श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर गए। भगवान शिव शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक तपस्वी का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरुद्ध अर्पण करने लगे। यद्यपि भगवान शिव शंकर का मुख तो बहुत ही सुंदर गौर जटाधारी दिगंबर तथा माथे पर जटाओं में चंद्रमा तथा गंगा माता विराजमान हैं, फिर भी भगवान शंकर विचित्र रूप धारण करके उन दोनों के सामने आए। इंद्र तथा देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव शंकर को पहचान नहीं सके। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। तब इंद्र कहने लगे, क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर नहीं है? क्या वह कहीं गए हैं? इस पर तपस्वी रूप में भगवान शिव शंकर कुछ भी नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बहुत घमंड था। उसी अहंकार के कारण वह चुप किस प्रकार रह सकता था। वह क्रोधित हो गया और कहने लगा, अरे तपस्वी, क्या तू मेरा उत्तर नहीं जानता? क्या तू मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है? क्या तुझे पता नहीं है कि इंद्र के वज्र का प्रहार कैसा होता है? मैं देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। इस प्रकार ऐसा कहते हुए इंद्र ने जटाधारी दिगंबर भगवान शिव के तपस्वी रूप को मारने के लिए वज्र का हाथ जैसे ही बढ़ाया, तब भगवान शिव शंकर ने शिव रूप धारण करके इंद्र का वज्र इंद्र का हाथ करके उसे स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देख जटाधारी दिगंबर को देखकर बृहस्पति जी ने भगवान शंकर जानकर उन्हें प्रणाम किया। दंडवत करके स्तुति करने लगा। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीन दयाल, हे महादेव, आपने क्रोध को शांत कीजिए, इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के वचन सुनकर भगवान शिव गंभीर होकर बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए इस क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, आप अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक करते हुए भक्तों पर दया करने वाला रूप धारण कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए, अर्थात अपने नेत्रों की अग्नि जो उत्पन्न हुई है उससे इंद्र का उद्धार कीजिए। बृहस्पति देव की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रसन्न होते हुए कहने लगे कि तुमने मुझे इंद्र से इसका जीवन दान मिलाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लिया और उसे क्षीर सागर में डाल लिया। तत्पश्चात भगवान शिव शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने घर को चले गए। कार्तिक माह का महात्म्यम 10वां अध्याय। देवऋषि नारद से राजा पृथु कहने लगे कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे आगे बताइए कि भगवान शंकर के जो तेज से उत्पन्न हुआ उसका क्या हुआ। उसे सागर में डालते ही उस तेज का क्या हुआ, उसे क्या उत्पन्न हुआ। देव ऋषि नारद प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाला तो उसे डालते ही एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ। सागर के संगम में बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल व्याकुल हो गए। तीनों लोक चराचर जगत चलायमान हो गया। शंकर सुवन की रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर देवता ऋषि मुनि व्याकुल हो गए और ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे पितामह, यह कौन है जो तीनों लोकों में उत्पन्न करने वाला भयानक रुदन कर रहा है? हे महायोगी, इसे नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार वाणी सुनकर सत्यलोक से उतरकर भगवान ब्रह्मा जी उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को गोद में उठाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। आश्चर्यचकित होते ब्रह्मा जी ने पूछा, यह सागर में यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो।
सागर ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, हे ब्रह्मदेव, आप इस बालक का जात कर्म संस्कार कीजिए तथा इस बालक का जातक फल बताइए। देवऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, सागर के हाथों में बालक ब्रह्मा जी को बार बार आकर्षित कर रहा था। एक बार उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों में अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों से उस बालक से अपना गला छुड़वाया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसे सब शास्त्रों का पारगामी, महापारक्रमी, महावीर, बलशाली योद्धा, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त होने वाला जानना। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी भी से पराजित नहीं होगा, भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शिव शंकर के छोड़कर यह सभी से अवध्य होगा, अर्थात इसकी मृत्यु केवल भगवान शिव शंकर के हाथों से ही होगी। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बहुत ही प्रतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को शुक्राचार्य के हाथ में दे दिया। बालक का राज्याभिषेक करते ही ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वह हर्षित होकर अपने घर को चला गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन करके पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नाम की कन्या से विधि पूर्वक इसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से पत्नी सहित राजा जलंधर दैत्यों का राजा हुआ।